बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब के कुछ ऐसे फ़ीचर्स बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप यूट्यूब के ऊपर सर्चिंग को और आसान कर सकते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से फ़ीचर्स ऐसे होते हैं या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं होता इसलिए आपको हल्की एक परेशानी रहती है कि अगर ये काम इस तरह से हो जाता तो आसानी होती है, अगर ये फ़ीचर पता होता तो बहुत आसानी होती है। हालांकि काफ़ी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यूट्यूब को ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यूट्यूब ऑन की है। देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसको अगर आपने जूम करना है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक ये वीडियो प्ले करता हूँ और वीडियो प्ले करने के दरमियान मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट ये वीडियो चल रही है, बाज़ का तो हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। तो जूम के लिए हम डबल टैब इस्तेमाल करते हैं और डबल टैब जब इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन हमारी जो वीडियो है वो 10 सेकंड तक फॉरवर्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि अपने हिसाब से फॉरवर्ड करें और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका भी है। आप क्या करें, अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखें थोड़ी देर। तो देखें, अब आपको ऊपर बता रहा है कि आप अपनी लेफ़्ट और राइट से अपने इस वीडियो को जूम वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो मैं अपनी फिंगर को स्लाइड करूँगा बिल्कुल लेफ़्ट साइड की राइट साइड की तरफ। तो अब मैं नीचे देखिए टाइमर आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा है कि नेक्स्ट सीन क्या होगा। इसी तरह मैं इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ और इसी तरह इसको मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर ड्रैग करके बैकवर्ड कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से भी अपनी वीडियोज़ को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं कि अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखेंगे और थोड़ी देर में देखें ये आपके पास इनेबल हो जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन। तो जैसे अपनी फिंगर की मदद से भी आप जितने सेकंड पे चाहें इसको कंट्रोल करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको सीन भी नज़र आ रहा होगा कि नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है, तो जिस पे आप रोकना चाहें वो रोक सकते हैं। तो ये एक था कि आप अपने वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा ऐसा होता है कि अगर आप आप एक वीडियो पोर्ट्रेट मोड में देखना चाहते हैं, इसको लैंडस्केप में करना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। उसका दूसरा आसान तरीका क्या है कि आपको जस्ट जो वीडियो आप देख रहे हैं आप उसको जस्ट पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ स्विप करते हैं तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वो लैंडस्केप मोड में हो जाती है। और इसी तरह अगर आप इसको दोबारा से पोर्ट्रेट में लाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह नीचे की तरफ स्वैप करते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट में हो जाती है। एक दफ़ा फिर देखें, आप एक वीडियो देख रहे हैं, आपने जैसे स्क्रीन के ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ अप करना है तो आपकी वीडियो पोर्ट्रेट लैंडस्केप में हो जाएगी और दोबारा से अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये वीडियो दोबारा से जो है वो लैंड पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है देखें, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं तो बहुत सी जो है फ़ुज़ूल किस्म की और फालतू वीडियोज़ होती हैं जिनको आप चाहते हैं कि यार ये वीडियो मेरे पास दोबारा से शो ना हो। तो उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, तो आपने जस्ट जो भी वीडियो आपको नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें जैसे कोई भी अगर आपको कोई ऐसी वीडियो नज़र आती है जो कि आप चाहते हैं कि मेरे पास ये दोबारा शो ना हो, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके आपके पास यहाँ पे सॉरी ये मैंने ऐड है। अगर एक वीडियो जैसे फ़र्ज़ करें ये वीडियो है, मैं थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसको नोट इंटरेस्टेड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये वाली वीडियो या इसकी जैसी मिलती इस टॉपिक से मुतालिक मिलती जुलती वीडियो जो है यूट्यूब मेरे को वो नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आप जो फ़ुज़ूल किस्म की वीडियोज़ हैं उनको स्किप कर सकते हैं अपने यूट्यूब से। और जो सेकंड ऑप्शन होता है वो नोट रिकमेंडेड चैनल, डोंट रिकमेंड चैनल। इसका ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैनल की कोई भी वीडियो मौसूल ना हो तो उसके लिए आप डोंट रिकमेंड चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई ख़ास किस्म के चैनल को या कंटेंट को या वीडियो को अपने यूट्यूब से हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी कैटेगरी के अंदर जो वीडियोज़ आती हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं ऐसे कोई इनको नहीं हटाऊँगा क्योंकि सारी वीडियोज़ वो हैं जो कि मेरे पास इनको मैं देखता हूँ, इनसे जो है हेल्प लेता हूँ। तो मेरे यूट्यूब के ऊपर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी कोई फ़ज़ूल और फ़ालतू चीज़ें नहीं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। तो इस तरह से आप भी अपने यूट्यूब को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं और बच्चों के आप फैमिली के पास आपका मोबाइल है तो आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को डोंट रिकमेंड और नॉट इंटरेस्टेड करके अपनी जो यूट्यूब के जो चैनल के अंदर जो दूसरा कंटेंट आता है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। और अच्छा, इसके साथ एक और टिप देता हूँ, अगर आपके पास बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि यार बच्चे जो है वो इस तरह की चीज़ें ना देखें, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब के पास सर्फिंग करते हैं या सर्चिंग करते हैं या वॉच करते हैं तो आपको फ़ुज़ूल किस्म की नामुनासिब वीडियोज़ भी लाज़मी नज़र आती हैं। तो उसके लिए आप अगर फैमिली के आप मोबाइल दे रहे हैं तो आप जो है आप अपने बच्चों को यूट्यूब किड्स करके दें। इसमें ये होगा कि ऐसी कोई फ़ुज़ूल वीडियोज़ नहीं आएँगी। और क्योंकि आजकल हर बंदा ही यूट्यूब को इस्तेमाल करता है तो जब आप कर ही रहे हैं तो आप बजाय से कि फ़ुज़ूल चीज़ें दिखाएँ, आप बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स अलग से इंस्टॉल कर लें। तो बच्चों को वो लगा के दें, उससे ये है कि बच्चे जो हैं इस तरह की जो फ़ुज़ूल वीडियोज़ होती हैं जो कि नामुनासिब वीडियोज़ हैं उनसे बच सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आप वैसे भी
मैं जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं जो फ़िज़ूल वीडियोज़ आती हैं अमूमन आ ही जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, जब आप काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इस तरह की फ़िज़ूल वीडियोज़ आती हैं तो आप उनको जो है ब्लॉक कर सकते हैं, नोट रिकमेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही कमाल का है और इससे जो है आपका यूट्यूब बहुत हद तक साफ़ हो जाता है और क्लीन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो वीडियो क्वालिटी का। देखें, जब आप मोबाइल डाटा से वीडियो इस्तेमाल देखते हैं तो अमूमन लोगों के पास मोबाइल डाटा कम होता है। लोग चाहते हैं कि यार जब मैं मोबाइल डाटा के ऊपर वीडियोस देखूं तो उसकी जो है वो मेरा मोबाइल डाटा कम खर्च हो, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सेटिंग है। आपने क्या करना है, इस अपने आइकन के ऊपर टैप करना है और आइकन के ऊपर टैप करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग के ऊपर टैप करना है। सेटिंग के ऊपर टैप करते हैं तो ऊपर से देखिए चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है वीडियो क्वालिटी का। आप यहाँ पर जाते हैं, आपके पास में दो सेगमेंट बने हुए आ रहे हैं, एक मोबाइल डाटा के लिए और एक है वाईफाई के लिए। अब आप चाहते हैं कि यार मोबाइल डाटा मेरा कम इस्तेमाल हो, जब मैं यूट्यूब के ऊपर सर्फिंग करूं, तो आप क्या करें, डाटा सेवर मोड ऑन कर दें। लेकिन अगर आपके पास अच्छा है डाटा, इसका मतलब कि क्या है कि मोबाइल का डाटा पैकेज भी अच्छा है, तो आप हाई क्वालिटी भी रख सकते हैं और वैसे रेकमेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं वाईफाई की सेटिंग्स अलग हो, तो वाईफाई के ऊपर आप क्या करें, रिकमेंडेड रहने दें या फिर हाई क्वालिटी कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप वाईफाई के लिए अलग सेटिंग कर सकते हैं। अमूमन लोगों के पास वाईफाई जब होता है तो उसमें वो आसानी से उसमें इतना ख़त्म होने का डर नहीं होता, तो आप उसमें हाई क्वालिटी रख लें। और जब आप मोबाइल डाटा हो तो उसकी आप डाटा सेवर सेटिंग ऑन कर दें, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये कि आपका जो मोबाइल डाटा है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। तो वाईफाई पर मैं रिकमेंडेड रहने देता हूँ अपने लिए, और जो मोबाइल डाटा के ऊपर मैं डाटा सेवर को इस्तेमाल करता हूँ। तो एक ही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नोटिफिकेशंस का। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत से नोटिफिकेशंस आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उनको ब्लॉक करना, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आप सेटिंग के ऊपर जाएंगे और सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखें, आपके बहुत से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो जिस तरह के आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करना चाहते हैं आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इनेबल करना चाहते हैं इनेबल कर सकते हैं। अमूमन लोग बाज़ औक़ात परेशान होते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो किसी चैनल को या इस तरह के जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसमें से जो चीज़ चाहें वो ऑफ़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो है वो जान छूट जाती है बार बार के नोटिफिकेशन से। उसके बाद देखें डाउनलोड का। अब इसके अंदर एक और सेटिंग है, आप दोबारा अपने इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप सेटिंग में जाते हैं, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डाउनलोड्स का। देखें, आप डाउनलोड पे जाते हैं तो डाउनलोड के ऊपर भी आप क्वालिटी सेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं कि भाई आप वाईफाई के ऊपर डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वाईफाई के ऊपर ही वीडियोस डाउनलोड करूं यूट्यूब की, तो आप इसको इनेबल कर दें, और चाहें तो इसको डिसेबल कर दें, ये आपके ऊपर है। और दूसरा ये कि इसकी क्वालिटी क्या हो। अगर आप मोबाइल डाटा से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मेरा डाटा कम खर्च हो, तो आप उसके लिए जो है उसको लो पे भी रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं इसको आस्क ईच टाइम पे क्लिक कर दूं, इससे होगा जब भी आप डाउनलोड करना शुरू करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई किस क्वालिटी में करना है, तो फिर आप उस वक्त अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाटा की क्वालिटी सेट, वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं कि आपने किस रेजोल्यूशन के ऊपर अपनी वीडियो को सेव करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे के अमूमन लोगों को परेशानी होती है, यार मैं यूट्यूब की वीडियोज़ कैसे डाउनलोड करूँ। तो उसमें ये होता है कि आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वीडियोज़ डाउनलोड हो। तो आप अपनी जो है वो यूट्यूब की अंदर भी बिल्ट इन डाउनलोड अवेलेबल है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उस वीडियो के इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें आपके पास डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। तो ये वीडियो आपके पास डाउनलोड हो जाती है। देखिए, मैंने इसको आस्क एनी टाइम किया था, तो मुझसे रेजोल्यूशन पूछ रहा है कि किस रेजोल्यूशन के ऊपर आपने इसको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको सबसे लो पे रहने देता हूँ, मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये वीडियो आपके पास यूट्यूब के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगी। और आपके देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये वीडियो जो है वो इस डाउनलोड के सेगमेंट में देखें, यहाँ पे ये जो वीडियो है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या है, जब चाहें इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ या इसको बल्कि डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यूट्यूब की अंदर ही वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो आप अपनी लाइब्रेरी में आएंगे और यहाँ से आपको डाउनलोड के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो डाउनलोड की वीडियोस होती हैं ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि ये कि हर कुछ 2-4 दिन के बाद यूट्यूब क्या करता है, आपके डाटा को ही इस्तेमाल करते हुए इनको रिन्यू कर लेता है। तो ये आपको मोबाइल की गैलरी में नहीं मिलेंगी, आपको यूट्यूब के अंदर ही मिलेंगी। और यहाँ से आप लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड के अंदर जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ को डाउनलोड करके रखें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अच्छी लगती है, तो आप या किसी ख़ास टॉपिक से मुतालिक वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप इस तरह से कैटेगराइज़ करके भी अपनी वीडियोज़ को रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक ये वीडियो है,
ऐसे समझाने के लिए बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको सेव करना तो मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं सेव टू प्लेलिस्ट कर दूँगा। सेव टू प्लेलिस्ट करूँगा, यहाँ से मैं जो है वो प्लेलिस्ट चूज़ कर दूँगा कौन सी प्लेलिस्ट में करना है। या मुझे अगर नई प्लेलिस्ट बनानी है तो मैं न्यू करूँगा। अब फ़र्ज़ करें अगर ये मेरी टेक्नोलॉजी से मुतालिक वीडियोज़ हैं या किसी ख़ास टॉपिक से मुतालिक हैं या नातों से मुतालिक हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी कैटेगरी रख दूँगा, कौन सी कैटेगरी है, और यहाँ से इसको मैं क्रिएट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक कैटेगरीज़ बन जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट की। अब इन प्लेलिस्ट को आप देख कहाँ से सकते हैं, आप इस लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी के अंदर देखें आपके पास यहाँ पे आपकी जैसे डाउनलोड आ रहा है, यहीं पे आपकी वो प्लेलिस्ट भी आपको शो हो रही होंगी, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखें, ये प्लेलिस्ट आपकी आ रही हैं, शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स की, आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पसंद होती हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं इन वीडियोज़ को अलग से सेव टू प्लेलिस्ट कर लूँ, तो आपके पास क्या होता है कि इस प्लेलिस्ट के हिसाब से, वो टॉपिक के हिसाब से वीडियो सेव होती हैं और जब चाहें फिर आप इनको आसानी के साथ देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सहूलत रहती है। तो ये यूट्यूब के कुछ जो है कमाल के ऑप्शंस थे, जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं, ताकि बहुत से लोगों को परेशानी होती है। अगर आप ये ऑप्शंस देख लेते हैं, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उम्मीद है ये ऑप्शंस जो आपके कुछ फीचर्स बताए हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।